सिद्धनाथ पटेल, जिन्हें प्यार, आदर और सम्मान के साथ हजारों लोग बाबूजी कहकर बुलाते थे, वे तो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी सोच, संकल्प और सपनों के साथ दिए गए संस्कार 26 साल बाद भी उनकी यादों की तरह सेवा कार्यों के रूप में जिंदा है। 6 मार्च 1996 की उस तारीख को भूल पाना बेटे चंद्रशेखर पटेल और पटेल परिवार ही नहीं, बल्कि खातीपुरा गौरी नगर इलाके में रहने वाले हर परिवार के लिए संभवतः नामुमकिन है। अपने पिता की निर्मम तरीके से की गई हत्या से व्यथित बेटे ने जब गौरी नगर के लोगों के बीच पीड़ा व्यक्त की और उनके सपनों का जिक्र किया तो यहाँ मौजूद हर व्यक्ति सहम सा गया। ऐसा महसूस हुआ कि जैसे यह कल की ही बात हो। यही गांव में जिन लोगों को रात दिन उनने सेवाएं दी, जिन लोगों के लिए रात दिन उनने एक किया, उनमें से ही कुछ लोगों ने उनकी निर्मम हत्या करी थी। दिन था 6 मार्च 1996, सुबह 7 बजे मेरे पिताजी की हत्या की गई थी। दरअसल अपने पिता को खोने का जो गम चंद्रशेखर पटेल को है, वही गौरी नगर इलाके के उन लोगों को भी है जिन्हें बाबूजी के कार्य, व्यवहार, सोच और संकल्प को करीब से देखने का मौका मिला। सिद्धनाथ पटेल का सपना था कि उनके क्षेत्र का कोई भी व्यक्ति अर्थाभाव के कारण स्वास्थ्य, शिक्षा या अन्य मूलभूत सुविधाओं से वंचित न रहे। उनके गुजर जाने के बाद पटेल परिवार लगातार कोशिश कर रहा है उनके सपनों को हकीकत में बदलने की। कहीं न कहीं छोटा मोटा प्रयास हमारे द्वारा लगातार किया जा रहा है, लेकिन कहीं न कहीं हम अपने आप को महसूस ये करते हैं कि उनके आगे उनने जो किया उसका तिनका भर भी हमसे नहीं हो पा। 6 मार्च को सिद्धनाथ पटेल का पुण्य स्मरण दिवस था। ऐसे में इलाके के सैकड़ों परिवारों के लिए विशाल स्तर पर निःशुल्क स्वास्थ्य एवं नेत्र परीक्षण शिविर आयोजित कर उन्हें एक और जहां स्वास्थ्य संबंधी सहायता, जागरूकता और सहयोग दिया गया, वहीं अनेक लोगों को शिविर के दौरान धुंधलाती आंखों में उम्मीद की रोशनी भी नजर आने लगी। यहाँ लगी लोगों की लंबी लंबी कतार बता रही थी कि इलाके के लोगों को इस तरह के शिविर की कितनी जरूरत है। इन सब के अलावा परिसर में नजर आ रहे इस नजारे से भी यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि न सिर्फ बड़े बूढ़े बल्कि बच्चों से लेकर नौजवान भी बाबूजी के इस पुण्य स्मरण दिवस का न सिर्फ साक्षी बने, बल्कि उनकी सोच और सपनों के अनुरूप कुछ न कुछ पाने का सहभागी भी बने। पटेल परिवार ने बाबूजी की स्मृति में बच्चों के सामान्य ज्ञान विकास हेतु बड़े स्तर पर एक प्रतिस्पर्धा का आयोजन किया था, जिसमें बड़ी संख्या में विद्यार्थी प्रतिभागी बने। हर वर्ग में हजारों रुपए के नगद पुरस्कार रखे गए थे, जो यहाँ आए अतिथियों ने भेंट किए। फर्स्ट प्राइज साहिल सावले, ए ग्रुप में। जोर से, जोर से। छोटा आयोजन की सार्थकता और पटेल परिवार का इलाके के लोगों के प्रति त्याग का प्रत्यक्ष उदाहरण उस वक्त देखने को मिला जब पुरस्कृत हुई एक बालिका ने अपनी कृतज्ञता कुछ इस तरह से व्यक्त की कि यहाँ मौजूद हर शख्स की आंख, क्योंकि बोलते हैं ना कि पिता एक भगवान होते हैं, और अमित भैया है ना मेरे लिए एक वो चीज है जिसने मेरे पापा को मुझे वापस लौटाया। मतलब मेरे पापा ऐसी कंडीशन में थे कि ये बच्ची ने मुझे आज बताया, जब ये हॉस्पिटल में काम करने के बाद में दिन भर उसके बाद निकली, मैं तो नहीं जानता था, लेकिन इसने बताया कि भैया से, अमित भैया से मेरी बहुत अच्छी बातचीत है और पापा की तबीयत बड़ी बुरी तरह से खराब थी। उस समय भैया ने कुछ आर्थिक मदद करी थी, तो मुझे भी बड़ा गर्व हुआ कि मेरा बेटा
ऐसे समय तो लोगों के साथ खड़ा रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब लोग यहाँ आए, अपना समय दिया और आगे मुझे कुछ करने का अवसर दिया। ये बेटी और इस बच्चे के लिए भी आप तालियां बजाएं एक बार फिर से। इसकी वजह से आप लोग यूपीएससी की तैयारी करने वालों, यहाँ पे ही मैं अपने गौरीनगर में ट्रेनिंग क्लास चालू करूंगा। यकीनन पटेल परिवार इस मायने में बधाई का हकदार है कि वो न सिर्फ अपने बाबूजी के सपनों को साकार कर रहा है, बल्कि उनकी सोच और संस्कार को परिवार की उस पीढ़ी को भी दे रहा है जो सिद्धनाथ पटेल जैसे व्यक्तित्व को हमेशा अमर बनाए रखेगी। और अच्छे से अच्छे शिक्षक उसमें लेके आऊंगा, भले उसमें 1 लाख रुपया महीना लगे या 2 लाख रुपया महीना लगे, और इसी जगह पे वो शिक्षा की एक नींव, एक बुनियाद में रखूंगा।